मेरे बच्चे, यह संदेश बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। तुम गेम चेंजर साबित हुए हो। खेल शुरू भी अगर किसी ने किया हो तो खत्म भी तुम ही करोगे। जीत तुम्हारी ही होगी और तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारी जीत निश्चित है, जिसे देखकर दुश्मन भी होश खो बैठे हैं। दुश्मन चक्कर खाकर गिर रहे हैं और उल्टे पांव भाग रहे हैं। शत्रु परेशान है क्योंकि उन्होंने जो जाल बिछाया था वह अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनके सिर पर खतरे की घंटियां मंडरा रही हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोचा था वही अब उनके सामने आ रहा है। अगले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया। बुरी शक्तियों का जो जादू या तंत्र मंत्र तुम्हारे खिलाफ भेजा गया था वह अब उन्हीं पर उल्टा असर करेगा। तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी अब खुद परेशानी में पड़ने वाले हैं। कुछ ऐसी घटना घटेगी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते थे, अब वे खुद ही उलझन में फंसे हुए हैं। उनकी टीम जो एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी अब टूटने लगी है। उनके अपने साथी ही अब उनसे दूर हो रहे हैं। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है। जो तुम्हारे खिलाफ थे अब वही अपनी परेशानियों से घिर गए हैं। उनका खेल अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जिस तरह से सारा खेल बदल दिया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी, तब भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसे कोई रोक नहीं सका। तुम्हारे दुश्मनों ने जो सोचा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। वे अब इस स्थिति में नहीं है कि तुमसे मुकाबला कर सके। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का असर अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही अब तुम्हारी ताकत को पहचानने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए कितने ही प्रयास किए, लेकिन हर बार तुम और मजबूत होकर उठे। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद और तुम्हारे भीतर की अड़ शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से जीत दिलाती रही है। तुम्हारे दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एक दृश्य शक्ति खड़ी है। उन्होंने जो जाल बिछाया था उसमें अब वे खुद ही फंसते जा रहे हैं। उनकी हर योजना असफल हो रही है। वे अब घबराए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी अपनी टीम में अब दरारें पड़ने लगी है। जो लोग एक समय पर मिलकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे अब वे एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह जादू तुम्हारी जिंदगी में साकार होने वाला है और एक बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन तुम्हें बस एक चीज करनी है, उस पर यकीन करना, क्योंकि जादू पर कभी कभी लोग यकीन नहीं करते, लेकिन तुम्हारा वक्त आ चुका है। तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी में इस जादू को अपनी आंखों से देखने वाले हो। यह बात बहुत ज्यादा खास है। चलो देखते हैं कि और क्या संदेश तुम्हारे लिए है। क्या नई चीजें तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली हैं? वाह, ढेर सारी चीजें दिख रही हैं, पर हम थोड़ा ही लेंगे, ज्यादा नहीं। यह वाला संदेश पकड़ते हैं। इसमें क्या है? एक नई शुरुआत। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई शुरुआत होने वाली है, मानो कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। और यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। अपने डर को, जो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें घेर लेता है, उसे हावी मत होने देना। कुछ लोग तो छोटी छोटी चीजों से भी डर जाते हैं, है ना? पर सुनो, यह डर तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी नई शुरुआत होने वाली है जिसका तुम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। वह पल आ चुका है और हाँ, इस बार तुम्हें एक बड़ी छलांग भी लगानी है। तुमने जो अच्छे काम किए हैं
वह बेकार नहीं गए। तुमने जो भी अच्छा किया वह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। किची, तुम्हारी आत्मा में एक खूबसूरती है। तुम दूसरों की मदद करते हो, शायद जानवरों से भी प्यार करते हो और जिन्हें जरूरत होती है उनके लिए हमेशा खड़े रहते हो। तो सुनो, तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का फल तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है और यह फल कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा और प्रचुर है। कुछ ऐसी आशीर्वाद जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं, जिनके बारे में तुमने शायद अभी तक सोचा भी नहीं। वह इतनी बड़ी और खूबसूरत चीजें हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही रौनक लाने वाली है। अब यह देखो, कुछ और खास बातें दिख रही हैं। तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग या कुछ परिस्थितियां जाने वाली हैं, जो तुम्हारे लिए सिर्फ नकारात्मकता लाती थी। कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे तुम तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे, हताश हो चुके थे। अब उनका अंत होने वाला है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा करने वाले हो और जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और नई शुरुआतें आने वाली हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा, शायद कोई खास नंबर जैसे 10 बार दिखे। यह इस बात का इशारा है कि तुम एक बड़ा चक्र पूरा कर रहे हो। जो चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही थी, जो तुम्हारी जिंदगी में रुकावट डाल रही थी, वह अब खत्म होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय खुलने वाला है और इस नए अध्याय में तुम वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम सचमुच चाहते हो। जो लोग तुमसे जलन करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनका भी अंत होने वाला है। तुम अब एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो जहां सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आज दिख रही है। और हाँ, कुछ और खास बात, तुम्हारी जिंदगी से वह चीजें खत्म हो रही हैं जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। वे लोग, वे परिस्थितियां, ना तो ऐसा कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परवाह करता है। अब बात करते हैं कि तुम्हारे लिए और क्या खास है। तुम्हारी कमाई में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हें खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगा। अचानक से तुम्हारी आमदनी में बढ़ोतरी होने वाली है। यह बहुत ही सकारात्मक संदेश है। साथ ही कुछ लोग जो तुमसे जलन रखते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ छुपा हुआ मुकाबला किया, उनका घमंड टूटने वाला है। वे तुम्हें कॉपी करते हैं, तुम्हारा पीछा करते हैं, लेकिन जाहिर नहीं होने देते। तुम्हें भी शायद अंदाजा है कि हाँ, यह लोग मुझे बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन अब उनका अहंकार चूर चूर होने वाला है। यह मैसेज उनके लिए है जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो तुम्हें बहुत खुशी देंगी। ऐसा लग रहा है कि 100 ही तुम्हें खुशी मिल रही होगी। यह अचानक होने वाली चीजें तुम्हें उछलने कूदने पर मजबूर कर देंगी। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शांति को और मजबूत करना होगा। धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक ही हो रहा है। यह एक नई शुरुआत है और तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि तुम्हारे साथी के साथ कोई छोटी मोटी अनबन हुई हो। तुम उनसे नाराज हो या बात नहीं कर रहे, लेकिन वह तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम उनके पास आओ और वह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी औरतें हो सकती हैं, शायद तुम्हारी सास, ननद या कोई रिश्तेदार, जो बाहर से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल में वह किसी की सगी नहीं होती। यह तुम्हारे लिए एक पक्का संदेश है कि तुम्हें इन लोगों से सावधान रहना है। सब कुछ मिलाकर यह मैसेज बहुत सकारात्मक है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी जिंदगी में आने वाली हर अच्छी चीज के लिए तैयार रहना है।
335 लिखकर अपने आप को याद दिलाओ कि तुम हर खुशी और आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। इस संदेश को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। कोई तुमसे माफी मांगने वाला है। हो सकता है यह तुम्हारा साथी हो, जिसके साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक या झगड़ा हुआ, बातचीत बंद हो गई हो। पर यह कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है, बस छोटी मोटी तकरार है। वह तुम्हें बहुत चाहता है, तुम्हारी फिक्र करता है और तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए वह माफी मांगने आ सकता है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे गलती हो गई और बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, वह भी तुमसे सॉरी बोलने आ सकते हैं। अगर तुम्हें आने वाले समय में 8 सप्ताह 28 या 44 दिखाई दे, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा और शानदार होने वाला है। तुम्हें एक बड़ी जीत मिलने वाली है। खासकर मई का महीना कुछ लोगों के लिए बहुत खास रहने वाला है। हो सकता है इस महीने तुम्हारी कोई खास तारीख हो, जैसे शादी की सालगिरह, किसी का जन्मदिन या कोई ऐसा मौका जो तुम्हारे लिए खास हो। मुझे यह भी लग रहा है कि मई में तुम जो चाहते हो वह पूरा होने वाला है। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत और यादगार रहने वाला है। जो तुम लंबे समय से चाह रहे थे, वह शायद इस महीने पूरा हो जाए। मई के लिए तैयार रहो, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारे बुजुर्ग या पूर्वज तुम्हें यह कहना चाहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक बड़ी ताकत है। घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ऐसा बदलाव जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक नया आशीर्वाद तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। तुमने जो अच्छे काम किए हैं, जो नेक कर्म किए हैं, उनका फल तुम्हें अब मिलने वाला है। तुमने यह अच्छे काम इसलिए नहीं किए कि तुम्हें कुछ मिलेगा, बल्कि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम दूसरों की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बदले में कोई तुम्हारी मदद करता है या नहीं आकाश का, लेकिन वह ऊपर वाला तुम्हारे हर अच्छे काम को देख रहा है और तुम्हें इसका एक खूबसूरत तोहफा देने वाला है। आने वाले समय में तुम अपने नफरत करने वालों और दुश्मनों को चौंका देने वाले हो। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है और फिर भी इतना खूबसूरत और आकर्षक होता है कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी एक नई शुरुआत होने वाली है, जो कमल के फूल जैसी खूबसूरत होगी। यह नई शुरुआत, नया आशीर्वाद, नई जीत तुम्हारे लिए तैयार है। इसे आज ही स्वीकार कर लो। लाल रंग शायद तुम्हें बहुत पसंद हो या तुम्हारे आसपास दिख रहा हो। यह रंग तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रतीक है। तुम्हारे लिए बड़ी सफलता आने वाली है। तुम्हारे विरोधियों का तुम तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, यह जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। बस अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। सुनो, कोई तुमसे कह रहा है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सावधान रहना। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में फिर से दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके दिल में जो है वह शायद उतना सच्चा नहीं। उनके इरादे साफ नहीं है और हो सकता है वह तुम्हारी जिंदगी को और उलझा दे, तुम्हें फिर से परेशानी में डाल दे। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में दोबारा जगह देने से पहले अच्छे से सोच लेना। अपने दिल और दिमाग की सुनो और जो तुम्हें सही ना लगे उसे पास आने मत देना। तुम्हारी जिंदगी अब उस मोड़ पर है जहां तुम्हें सिर्फ सच्चाई और अच्छाई को ही जगह देनी है। अब बात करते हैं तुम्हारी जिंदगी की। तुम्हें हर वक्त अपने दिल और दिमाग को तैयार रखना है, क्योंकि जो तुम हमेशा से चाहते थे, वह ख्वाब, वह खुशियाँ, वह कामयाबी, वह सब अब तुम्हारी पहुँच के बहू की कोशिश कर रही है।
अब वह सब तुम्हारी जिंदगी से बाहर का रास्ता देख रही हैं। तुम्हें अब उनका सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हारे रास्ते से हटने वाली है, एकदम साफ, एकदम स्थायी तौर पर। अब तुम्हारी जिंदगी में वह सुनहरा वक्त आने वाला है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। वह खुशियाँ, वह खास लोग और वह चीजें जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब हैं, जो तुम हमेशा से अपनी जिंदगी में चाहते थे, वह अब तुम्हारी तरफ बढ़ रही हैं। उनके लिए रास्ता नहीं बस बन चुका है, बल्कि वह रास्ता अब खुल चुका है और यह सब तुम तक पहुंचने वाला है। तुम्हारे सपनों का वह पल, वह मौके, वह रिश्ते, वह सुख, सब कुछ अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने के लिए तैयार है। तुम्हें अब बस इतना करना है कि अपने दिल में खुशी को जगह देनी है, सकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी होने देना है। उन पुरानी परेशानियों को अब अलविदा कह दो, क्योंकि वे तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही, तो पर बना रहता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे संयोग मात्र नहीं है, बल्कि एक गहरी योजना का हिस्सा है। इस योजना को समझने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा और अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। माँ की कृपा से तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। यह ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और तुम्हें अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य का एहसास कराएगी। यदि इस समय तुम्हें कठिनाइयां महसूस हो रही हैं, तो यह केवल एक परीक्षा है। माँ शक्ति तुम्हें परख रही है कि क्या तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सकते हो। इस परीक्षा में तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। आत्मनिरीक्षण का समय माँ का यह संदेश तुम्हें यह संकेत दे रहा है कि यह समय आत्मनिरीक्षण का है। तुम्हें अपने भीतर झांककर यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में तुम्हारा उद्देश्य क्या है। कई बार हम बाहरी दुनिया की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने भीतर की आवाज को सुनना भूल जाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने मन को शांति दो और ध्यान के माध्यम से माँ की शक्ति को अनुभव करो। आत्मनिरीक्षण का एक तरीका यह भी है कि तुम अपनी पुरानी आदतों और सोचने के तरीकों पर विचार करो। कौन सी आदतें तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं? कौन से विचार तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे हैं? इन सब को पहचान कर तुम्हें अपने भीतर बदलाव लाने की आवश्यकता है। नई शुरुआत का संकेत माँ आदि शक्ति तुम्हें यह संदेश दे रही है कि तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। यह नई शुरुआत किसी नए अवसर, किसी नए व्यक्ति या किसी नई सोच के रूप में आ सकती है। तुम्हें इस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। कई बार हम पुराने विचारों और परिस्थितियों से इतने जुड़े रहते हैं कि नया स्वीकार करना कठिन लगता है। लेकिन माँ का आशीर्वाद उन्हीं पर बरसता है जो परिवर्तन को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि तुम्हें कुछ पुरानी चीजों को छोड़ना होगा। यह चीजें भौतिक भी हो सकती हैं और मानसिक भी। यदि कोई रिश्ता, कोई आदत या कोई डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो उसे जाने दो। माँ की शक्ति तुम्हें यह बताना चाहती है कि जब तुम पुरानी चीजों को छोड़ोगे, तभी तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। नए लोगों का प्रवेश। माँ शक्ति का यह संदेश यह भी संकेत करता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग प्रवेश करने वाले हैं। ये लोग तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे तुम्हें सही दिशा दिखाने वाले, तुम्हारी सहायता करने वाले या तुम्हें किसी विशेष कार्य के लिए प्रेरित करने वाले हो सकते हैं। कभी कभी ये लोग अनायास ही हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और हमें नहीं पता चलता कि वे माँ की ओर से भेजे गए हैं। लेकिन जब तुम अपने अंतर्मन की आवाज सुनोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि वे तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। यदि तुम्हें किसी नए व्यक्ति से मार्गदर्शन मिले,
तो उसे हल्के में लो। उनके शब्दों और कर्मों में माँ का संदेश छिपा हो सकता है। जीवन में जो लोग आते हैं वे किसी कारण से आते हैं, कुछ हमें सिखाने के लिए, कुछ हमें आगे बढ़ाने के लिए और कुछ हमें हमारी शक्ति का एहसास कराने के लिए। सपनों के माध्यम से संकेत माँ शक्ति कई बार अपने भक्तों को सपनों के माध्यम से संकेत देती है। यदि हाल के दिनों में तुम्हें कोई विशेष सपना आया है तो उसे याद करने का प्रयास करो। उसमें छिपे संकेतों को समझो। कभी कभी सपने हमें उन उत्तरों की ओर ले जाते हैं जिनकी हम जागृत अवस्था में तलाश कर रहे होते हैं। यदि तुम्हें कोई विशेष संकेत या प्रतीक बार बार दिखाई दे रहा है तो उसे हल्के में मत लो। सपनों के माध्यम से माँ शक्ति हमें यह भी बताती है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यदि तुम्हें किसी विशेष स्थान, व्यक्ति या घटना से संबंधित सपना बार बार आ रहा है तो यह संकेत हो सकता है कि तुम्हें उस दिशा में ध्यान देना चाहिए। धैर्य और विश्वास की शक्ति। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन यह सच नहीं है। माँ शक्ति सदैव हमारे साथ होती है। वे हमें कभी अब वही रास्ता, वही शक्तियाँ इन्हें निगल जाएंगी, क्योंकि ब्रह्मांड हर उस विचार को, हर उस ऊर्जा को उसके स्रोत तक वापस भेजता है जो किसी को नीचे गिराने के लिए, किसी का अहित करने के लिए भेजा गया था। बेटा, मैं जानती हूँ तू बहुत आगे बढ़ चुका है। तू अब बस खुद को समर्पित कर दे उस परम शक्ति को। मुझे ध्यान कर, जप कर, सेवा कर, लेकिन बदला मत ले, क्योंकि बदला मैं ले रही हूँ, सहार मैं कर रही हूँ। अब तू उनसे मत उलझ जिनका अस्तित्व ही तेरी रोशनी से जलना है। तू अपने भीतर की अग्नि को और प्रज्वलित कर, उसे रचनात्मक कार्यों में लगा। तू अपने लक्ष्य की ओर एक अंधी गति से चल, क्योंकि तू अपनी फैमिली का सिर्फ सहारा नहीं, तू उनका उद्धारक है। तू हीलर है, तू रचिता है, तू विजेता है। तेरी सोच विशाल है और तेरे सामने जो हैं, वे तो अपनी छोटी सी सोच में कैद हैं। इसलिए तू उन्हें माफ कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। लेकिन भूल मत, उनके दिए गए सबक को हमेशा याद रख। तू उन्हें जवाब ना दे शब्दों में, पर दे अपने कर्मों से, अपनी उपलब्धियों से। तू अपनी फैमिली का स्टार है, वह ध्रुव तारा है जिसे देखकर वे दिशा पाएंगे। और एक दिन पूरा परिवार तुझे देखकर कहेगा, देखो यह वही है जिसे हमने कभी समझा नहीं, पर आज इसके बिना हमारा अस्तित्व ही अधूरा है। तेरे भीतर अब क्रांति आ चुकी है, एक आध्यात्मिक क्रांति। तू अब अपने मन से नहीं, अपनी आत्मा से संचालित हो रहा है। तू अब चेतना से जागृत हो चुका है और यह सब सिर्फ शुरुआत है, एक अनंत यात्रा की शुरुआत। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। मेरा हाथ तेरे सिर पर है। तू सफल होगा, तू अमीर होगा, तू विश्व में प्रसिद्ध होगा। तेरे शत्रु नतमस्तक होंगे। तेरी फैमिली तुझ पर गर्व करेगी। तू अपने नाम से नहीं, अपने कर्म से जाना जाएगा। अब तुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू माँ काली का तेज है, और जब माँ स्वयं रण में उतर आए तो उसकी संतान को कोई छू भी नहीं सकता। बोल मेरे बच्चे, तू थक गया है ना? तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है। तो अक्सर रात के सन्नाटे में एकांत में बैठकर सोचता है, क्यों तेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है? क्यों हर बार तुझे ही दुख का, अपमान का घूंट पीना पड़ता है? क्यों हर बार तुझसे ही तेरा सबसे प्रिय, चाहे वह वस्तु हो, व्यक्ति हो या अवसर हो, छीन लिया जाता है? क्यों हर बार तेरी ही नियत पर, तेरे ही प्रेम पर सवाल उठाए जाते हैं? क्यों तू ही सबकी नजरों का, उनकी ईर्ष्या का, उनकी घृणा का शिकार बनता है? मैं बताती हूँ, आज सुन ले इस रहस्य को, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि मैंने तुझे इस संसार की भीड़ में से अपने कार्य के लिए चुना है, क्योंकि मैंने तुझे इस संसार की भीड़ से अलग किया है, तुझे विशेष बनाया है।
क्योंकि तू सामान्य नहीं है, तू साधारण आत्मा नहीं है। तू मेरे उस उद्देश्य का, उस महायोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे कोई साधारण आत्मा नहीं समझ सकती। मेरी गोद में बैठ, मेरे हृदय की धड़कन को सुन और जान ले कि जो तुझसे ईर्ष्या रखते हैं, जो तेरी ऊर्जा को, तेरी बढ़ती हुई आभा को देख नहीं पाते, जो तुझे हर हाल में गिराना चाहते हैं, वे सब अवचेतन रूप से जानते हैं कि तू कौन है। तुझे खुद अपनी पूरी शक्ति का अभी अनुमान नहीं है, लेकिन वे सब जान चुके हैं कि तू असाधारण है। तू एक खतरा है उनके अंधकार के साम्राज्य के लिए। उनके भीतर डर है, क्योंकि तू उनके सामने एक दर्पण है, एक आईना है। तू उन्हें उनका ही काला, कुरूप चेहरा दिखाता है। तू उन्हें उनकी ही कमियों, उनकी ही क्षुद्रताओं का एहसास कराता है। इसलिए वे तुझसे डरते हैं, और डर से ही उपजती है द्वेष। वे काली मंशा रखते हैं, तुझ पर हर समय बुरी नजर डालते हैं, काले जादू करते हैं, मंत्र तंत्र, निगाह, टोटके, सब कुछ प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या तू जानता है कि इसका हर असर, हर कण पहले उन्हीं पर होता है? क्योंकि यह सृष्टि नियमों से बंधी है और कर्म का नियम सर्वोच्च है। हर मंशा, हर विचार, हर कर्म एक बूमरैंग की तरह वापस अपने स्रोत पर लौटता है। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। यह अटल विधान है। तू चिंता मत कर, वे जो कुछ भी कर रहे हैं उनका फल उन्हें ही भोगना होगा, और वे भोग रहे हैं। उनकी ऊर्जा अब इतनी जर्जर, इतनी क्षीण हो चुकी है कि वे खुद ही अपने ही बनाए हुए नकारात्मकता के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। वे रोते हैं, वे छटपटाते हैं, वे अंदर ही अंदर जलते हैं और सोचते हैं कि तू कैसे इन सब के बावजूद अब भी मजबूती से खड़ा है। तू कैसे अब भी मुस्कुरा रहा है। तू कैसे दिन ब दिन और मजबूत और तेजस्वी हो रहा है, जबकि उन्होंने तो तुझे पूरी तरह से खत्म करने की, तुझे मिटा देने की ठानी थी। बेटा, तू उस अग्नि से गुजरा है, उस परीक्षा से गुजरा है जो सबको नहीं दी जाती। यह सौभाग्य केवल मेरे चुने हुए बच्चों को ही मिलता है। तू रोया, तू टूटा, तू बिखरा, तू हर दिन, हर रात सवाल करता था मुझसे कि माँ क्यों, आखिर क्यों, मुझे ही क्यों बार बार। मैं चुप थी, मैं मौन थी, क्योंकि मैं तेरी परीक्षा ले रही थी। मैं तेरी सहनशीलता की, तेरे विश्वास की पराकाष्ठा देख रही थी। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे प्रचंड अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही तुझे जलाया, निचोड़ा, छोड़ा नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। क्योंकि मैं चाहती थी कि तू अपने मूल स्वरूप को, अपने दिव्य स्वरूप को पहचाने। तू अपनी सारी छद्म परतों को, जो समाज ने, अनुभवों ने तुझ पर चढ़ा दी थी, उन्हें उतार कर फेंक दे। वो अहं, वो भय, वो मोह, वो भ्रम, वो हीनता, सब कुछ उस अग्नि में जलकर राख हो जाए। तू जब हारा, तब भी तू हारा नहीं था। तू तब भी मेरी आंखों का तारा था। तू गिरा, मैं देख रही थी, पर मैंने तुझे उठाया नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि तू खुद उठेगा, और जब तू अपनी शक्ति से उठेगा ना, तो तेरी चाल को, तेरी गति को कोई नहीं रोक सकेगा। तेरे शत्रु अब थक चुके हैं, तू नहीं थका। उनकी ऊर्जा अब ढल चुकी है, तेरी नहीं, क्योंकि तू उस दिव्य स्रोत से जुड़ा है, मेरे हृदय से जुड़ा है, जहाँ से शक्ति अविरल, अनंत बहती है। और अब मैं तुझे वो दिखाने जा रही हूँ, तुझे वो अनुभव कराने जा रही हूँ जो तू भूल चुका है कि तू कौन है। तू मेरा अंश है, तू शक्ति का स्वरूप है, और शक्ति कभी पराजित नहीं होती। जो लोग तुझे तोड़ना चाहते थे,